स्तुति प्रार्थना के बाद सद्ग्रंथ से पाठ हुआ था। पाठ में आया था, वेद भगवान कह रहे थे, अगर कोई जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटना चाहता है तो उनको 3 शक्तियों से युक्त ईश्वर की उपासना करनी होगी, परमात्मा की उपासना करनी होगी। संसार के प्रत्येक जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से बंधा है, और इस बात को आप लोग सत्संग में सुनते सुनते बढ़िया से समझ गए हैं कि जन्म लेने में जीव को कितना कष्ट होता है, और जब जीव शरीर का परित्याग करता है, जिसको हम आप कहते हैं मरना, मरते हैं, तब उनको कितना कष्ट होता है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, हम लोग रोज स्तुति प्रार्थना के क्रम में इसका पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। जन्मने और मरने के समान संसार में जीव के लिए और कोई दुख नहीं है। वैसे हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने कहा, जीव जब से जन्म लेता है, मतलब किसी भी शरीर को धारण करता है, जब तक उस शरीर का परित्याग नहीं कर देता, तो उनके जीवन काल में बहुत सारे दुख आते हैं। इस बात का अनुभव हम आपको भी है। हम आप संसार में आए हैं, जब से होश संभाले हैं, अब तक में कितने दुख आए हैं, किन्हीं को गिना सकते हैं? नहीं गिना सकते। और आगे कितने दुख आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अनगिनत दुख जीवन में आता है, लेकिन सद्गुरु महाराज जी ने कहा, ये सारे दुख बड़ा दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्मना, मतलब किसी शरीर को धारण करना, सबसे बड़ा दुख है। फिर शरीर का परित्याग करना, शरीर को छोड़ना, मरना, ये सबसे बड़ा दुख है। ये जो 2 दुख है ना, जीव के लिए सबसे बड़ा दुख है। और सद्गुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है, खेद की बात है, जीव अपने जीवन काल के सारे दुखों को जानता है, जो छोटा मोटा दुख है, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है, जन्मना और मरना, शरीर को धारण करना और शरीर का त्याग करना, ये जो सबसे बड़ा दुख है, इस दुख को कोई नहीं जानता है। हम लोगों में से कोई आदमी इस दुख को नहीं जान रहे। न तो आप श्रोतागण इस दुख के बारे में जानते हैं, न हम वक्ता इस दुख के बारे में जानते हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। सज्जनों, इस दुख के बारे में एकमात्र संत महापुरुष जानते हैं, और कोई नहीं जानता। वे सर्वज्ञ हो जाते हैं ईश्वर को पा करके, परमात्मा को पा करके। उनको इस बात का पता होता है, जीव जब शरीर धारण करता है तो उनका वो कितना दुख होता है, जब जीव शरीर का परित्याग करता है तो उनको कितना दुख होता है। केवल संत महापुरुष को पता होता है, सर्वसाधारण को इस बात का पता नहीं होता।
न तो हम जानते हैं न आप लोग जानते हैं। हम महापुरुषों की बात सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। महापुरुषों का ऐसा कहना है, संतों का ऐसा कहना है, भगवंतों का ऐसा कहना है, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी का ऐसा कहना है, जन्मने और मरने के समान जीव को और कोई दुख नहीं है। और ये जन्मना और मरना क्या है? ये बंधन है। सुन रहे थे ना, वेद भगवान कह रहे थे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता। वेद वाणी है, वेद भगवान कह रहे थे जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से बंधा हुआ है, और जब तक इस बंधन से बंधा रहेगा तब तक इनको अनेक प्रकार के दुख के साथ साथ जो सबसे बड़ा दुख है जन्मना और मरना, यह लगा रहेगा, लगा रहेगा। अब इन बंधनों से छूटने के लिए क्या करना होगा? वेद भगवान कह रहे थे जो ईश्वर परमात्मा तीन शक्तियों से युक्त है उनकी उपासना करनी होगी। तीन शक्तियां क्या है? सुन रहे थे, त्र्यंबकम। त्र्यंबकम मतलब तीन शक्तियों से युक्त ईश्वर परमात्मा। ये तीन शक्तियां क्या है? उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति और विनाशक शक्ति। ये तीन शक्तियां हैं। उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति और विनाशक शक्ति। इन तीन शक्तियों से संपन्न परमात्मा है। सज्जना, उत्पादक शक्ति से परमात्मा संसार का सर्जन करते हैं, दुनिया को बनाते हैं, प्रकृति को बनाते हैं, संसार को बनाते हैं उत्पादक शक्ति से। यह शक्ति ईश्वर परमात्मा में विराजती है। फिर पालक शक्ति से ईश्वर परमात्मा जिस संसार को बनाए हैं उनका पालन पोषण करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। यह शक्ति भी, पालक शक्ति भी ईश्वर में विराजती है, परमात्मा में विराजती है। फिर उसके अंदर में विनाशक शक्ति भी है, जिस शक्ति से विनाश का कार्य करते हैं। संसार के जितने प्राणी हैं जो आए हैं, जिनको ईश्वर परमात्मा ने बनाया है, ऐसा नहीं है कि सब के सब अजर और अमर अविनाशी है। सज्जना, भले शरीर में रहने वाला जीव अजर अविनाशी हैं, उनका कभी किसी काल में नाश नहीं हुआ, लेकिन जिस शरीर को जीव लेकर के आया है वो तो अजर अविनाशी नहीं है। शरीर का तो नाश होता है। तो सज्जनों, शरीर उत्पन्न लिया, जन्म लिया, उनका सर्जन हुआ, फिर उसका पालन ईश्वर के द्वारा हुआ, और सदा रहने वाला नहीं है। इसका विनाश करने वाला भी कौन है? इसको नष्ट करने वाला भी कौन है? वही परमात्मा है। ईश्वर बनाया, इसका भरण पोषण किया और एक दिन इसका विनाश भी कर देगा। सज्जना, प्रकृति के अंदर में जो बना है ना, अभी तक उसका पालन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो सृष्टि के चले जाने के बाद भी, प्रकृति के नष्ट हो जाने के बाद भी वो रहेगा। जब महाप्रलय हो जाएगा ना, तब संसार में कुछ भी नहीं रहेगा, सबका विनाश। सभी प्राणी अपनी आयु के अनुसार इस संसार में रहते हैं। जब आयु खत्म हो जाती है तो संसार से चले जाते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आप लोग सुने होंगे। संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है, साधो ई मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्यो रोगी। ये सब तो मर न गए, संसार में आए
कुछ दिन रहे और चले गए। उत्पादक शक्ति के माध्यम से आए, पालक शक्ति के माध्यम से पले, उसके बाद विनाशक शक्ति के माध्यम से वो चले गए। ये तो दिन रात हो ही रहा है ना सज्जनों। देख ले संत कबीर साहब क्या कहते हैं, सातों ही मूर्धन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्यो रोगी। ये सब तो मर गए, और जो है वो नहीं मरेगा, जो अभी है। देखिए संत कबीर साहब क्या कहते हैं, जो नहीं मरा है वो भी मरेगा। चांदो मरी हैं, चांदो मतलब चंद्रमा। सज्जना हम लोगों के जन्म से पहले चंद्रमा आया है ना, कब आया किसी को पता है? लेकिन इसके लिए भी संत कबीर साहब कहते हैं ये भी परमात्मा की उत्पादक शक्ति से बना है, पालक शक्ति से इसका पालन हो रहा है। एक दिन ऐसा समय आवेगा विनाशक शक्ति से इसका भी नाश हो जाएगा। जिसका नाश नहीं हुआ है ना उसका भी नाश होगा। कितने को हम आप जन्मते देखते हैं, पलते देखते हैं, मरते देखते हैं। ये किनकी शक्ति से हो रहा है? ईश्वर परमात्मा की शक्ति से। सभी लोग याद रखिएगा सज्जना। फिर जो नहीं मरा है वो भी मरेगा। चांदो मरी हैं, सूरजो मरी हैं, मरी हैं धरणी आकाशा। कुछ रहेगा? सब कुछ मरेगा। जब महाप्रलय हो जाएगा ना तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा, सबका विनाश हो जाएगा। परमात्मा के द्वारा बना इसका पालन हो रहा है, एक दिन इसका विनाश भी हो जाएगा, इसका नाश भी हो जाएगा। चांदो मरिए सूरजो मरिए धरणी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मरिए इन्हू के का आशा। 14 भुवन के जो चौधरी है ना वे भी मरेंगे। 14 भुवन, धरती से नीचे 7 भुवन नीचे में है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल ये सब नीचे है। और सज्जनों धरती लेकर के ऊपर इधर भी 7 भुवन है, तो 7 दूना 14। इसका जो मालिक है ना ये भी मरेंगे। 14 भुवन चौधरी मरी हैं इन्हों के का आशा। और सब जो बचा हुआ है किसकी उसकी क्या आशा है? सब के सब विनष्ट जाएंगे, सब का सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी संसार में रहने वाले नहीं है। फिर क्या कहते आगे, 9 मर गए। जो मर गए पर उनका नाम ले रहे हैं। 9 मतलब नहुस राजा, जो मर्त वन में भी राज करते थे और स्वर्ग में भी राज करते थे। और साधारण लोग के दामाद नहीं है राजा नहुस, याद रखेंगे। भगवान भोलेनाथ के दामाद हैं, भगवान शंकर के दामाद हैं। इस बात को तो बहुत कम लोग जानते हैं। जो विशेष रूप से शास्त्र की गहराई में प्रवेश करते हैं ना, धर्म ग्रंथ की गहराई में प्रवेश करते हैं, उसको इस बात का पता होता है। सज्जनम, ये राजा नहुस भगवान शंकर के दामाद हैं। आप लोगों को पता होगा भगवान शंकर को 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय जिसको हम आप स्कंद कहते हैं, और उनके दूसरे पुत्र हैं गणेश। गणेश जी माता पार्वती के शरीर की मैल से उत्पन्न लिया है, गर्भ से उत्पन्न नहीं लिया है, मैल से, शरीर की मैल से। कार्तिकेय का जन्म माता पार्वती के पेट से हुआ है। उनको एक पुत्री थी जिनका नाम अशोक सुंदरी था। ये माता पार्वती की मैल से नहीं, गर्भ से जन्म नहीं ली है, तब कल्प वृक्ष से। माता पार्वती को पुत्री नहीं थी तो कल्प वृक्ष के पास में जाकर के पुत्री की कामना किए थे कि तुम्हारी कृपा हो जाए तो पुत्री हो जाएगी। तो पुत्री हुई थी, उनका नाम अशोक सुंदरी रखा गया था। और इस अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुस से हुआ था। इतने बड़े प्रतापी राजा वो मर्त भुवन में विराज करते थे, स्वर्ग में विराज करते थे। इतने बड़े प्रतापी राजा। उस समय इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, वे स्वर्ग से नीचे गिर गए थे। सज्जना, उस समय ये राजा नहुस
मर्त भवन का भी संचालन करते थे और स्वर्ग का भी संचालन करते थे। बाद में इनके भी मन में पाप हुआ है, शची को अपनी पत्नी बनाना चाहे जो इंद्र की पत्नी थी, और शब्द ऋषि को कहार बनाया था, इसलिए उनका स्वर्ग से पतन हो गया। पाप कहीं भी करेंगे तो आपका पतन तो होगा ही नहीं। दोनों लोग के मालिक, मर्द भवन के स्वर्ग लोक के मालिक, उनके भी अंदर में पाप वृत्ति आई न। इंद्र की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहा न, और शब्द ऋषि को कहार बना करके विवाह करने के लिए जा रहा था शची के साथ। सज्जना उसी समय ऋषि का श्राप लगा और धरती पर गिर गए। पाप किसी को छोड़ता है? संसार में कुछ भी बन करके रहिए न, पाप कीजिएगा तो पतन होगा ही। इसलिए आप सभी लोग सावधान रहिएगा। गरीब हैं तो पाप नहीं कीजिए, आप आगे बढ़िएगा, धनवान बन जाइएगा। सज्जना धनवान हैं, पाप नहीं कीजिए, कभी गरीब नहीं बनिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। लेकिन यहाँ तो देखा जाता जो गरीब गुरु आदमी है वो सोचते किसी भी तरह से हमको धन हो जाए, पाप करके हो जाए कि पुण्य करके हो जाए, किसी भी तरह से संपत्ति हो जाए, लगे रहते हैं उसमें। और धनवान धन के मद में आकर के वो भी पाप पुण्य को भूल जाते, सोचते हैं किसी भी तरह से हम अपनी संपत्ति को बढ़ा लें। यही कारण है न तो गरीब आदमी जल्दी धनवान बन पाता है, न धनवान आदमी आगे बढ़ पाता है, उसका पतन हो जाता है। पाप करने वाले का पतन होता है। तो सज्जना, मैं ये आपको दिखा रहा था, संत कबीर साहब को नौ मर गए, राजा नौ मर गए, 10 मर गए। 10 मतलब होता है 10 मुख रावण, ये भी मर गए। ये कोई साधारण थे? ये तो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त किए हुए थे। 10 मर गए सहस 88 हजार ऋषि मुनि पहले जीवित थे, सब मर गए ना। आगे संत कबीर साहब का 33 कोटि देवता मर गए। 33 कोटि देवता का नाम लेते हैं ना हम लोग, सबका नाम तो नहीं ले पाते, कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कुछ देवी देवता का नाम लेते, सबका नाम न तो हमको प्रवचन करने वाले को पता है, न आप लोगों को सुनने वाले को पता है। कुछ देवी देवता का नाम लेते हैं, कुछ देवी देवता का नाम लेते हैं। सज्जना, ये सब पहले जीवित थे। 33 कोटि देवता मर गए, अब पड़ गए काल की फांसी। कहते कहते अंतिम में कह दिए संत कबीर साहब, संसार में सब मर जाता है, सब मरने वाला है, संसार में सब का विनाश हो जाता है, लेकिन एक ही परमात्मा है, उसका कभी किसी काल में विनाश नहीं होता है, वो कभी नहीं मरते हैं। नाम अनाम रहे जो सदही, दूजा तत्त न कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटकी मरे मत कोई। वही एक परमात्मा है जिसका नाम नहीं है, अनाम है, वे ही सदा सर्वदा संसार में रहते हैं। उसके अलावा सबका नाश हो जाता है, कुछ भी संसार में नहीं रहता है। तो सज्जना, जितनी जिनकी आयु है वे उतने समय तक संसार में रहते हैं। मानव या अन्य जीव जानवर जितनी आयु लेकर के संसार में आते हैं, उत्पादक शक्ति के माध्यम से आए, पालक शक्ति के माध्यम से पले, विनाशक शक्ति के माध्यम से संसार से चले गए। और जो नहीं गए हैं न, आए हैं, उत्पादक शक्ति से आए हैं, पालक शक्ति के माध्यम से उनका पालन हो रहा है, और सज्जनों अभी तक नहीं गए हैं न, संत कबीर साहब के अनुसार एक न एक दिन वो भी जाएगा, वो रहेगा नहीं। यहाँ पर वेद भगवान कहते हैं, अगर कोई जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को उपासना किनकी करनी चाहिए? जो 3 शक्तियों से युक्त ईश्वर है, परमात्मा है। जिस ईश्वर परमात्मा में उत्पादक शक्ति है, पालक शक्ति है, विनाशक शक्ति है, जो परमात्मा 3 शक्तियों से संपन्न है, मनुष्य को उनकी उपासना करनी चाहिए। सज्जनों, 3 शक्तियों से युक्त ईश्वर हैं परमात्मा, इनकी उपासना करेंगे ना
तो आप जन्म और बंधन की मृत्यु से छूट जाएंगे। जन्मना और मरना जो जीव के लिए सबसे बड़ा दुख है, उस दुख से आप छूट जाएंगे, उस दुख से आप छूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सत्संग में कितनों समझा देने के बाद लोग बढ़िया से समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। कह दिया जाता है ईश्वर परमात्मा की भक्ति करो, उनकी उपासना करो, और उनकी भक्ति उनकी उपासना करने की विधि संत मत के बाबा लोग, संत मत के साधु लोग बताते हैं। कितने सत्संगी सीख भी लेते हैं और तब भी उनके अंदर में संतुष्टि नहीं होती है, बाहर बाहर दौड़ते हैं, अन्य प्रकार के देवी देवताओं के पीछे दौड़ते हैं। देवी देवताओं के पीछे दौड़े तो उतना हर्ज नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर पत्थर पहाड़ को भी पूजते हैं, घास वृक्ष को भी पूजते हैं और कहते ये भी देवी देवता है। याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यान्ति देव व्रतान देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिमाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जिनको पूजता है न, वे उनके पास में जाता है। और याद रखिएगा, परमात्मा के अलावा आप किसी को पूजिएगा, अब मरने के बाद उसके पास आप जाइएगा, वहाँ जाइएगा, तो आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटिएगा, आवागमन के चक्र से नहीं छूटिएगा। किसी के पास में आप चले जाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाता है। गीता की बात है। सज्जनों को देवताओं की उपासना करके उनको पूज करके देवता के पास चले गए, क्या वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे? नहीं। भगवान श्री राम का वचन है, वहाँ पर स्वर्ग लोक में देवताओं के पास कोई जीव तभी तक रहता है जब तक उनके पास में पुण्य की पूंजी है। इसलिए तो कहा स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। जीव के लिए स्वर्ग का सुख क्या है? स्वल्प मात्र है, थोड़े समय के लिए है। आपने धरती पर पुण्य कर्मों को किया है, किसी देवता को पूजा है, उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग मिल गया, लेकिन वहां पर आप सदा नहीं रह सकते। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, फिर आप नरक में चले जाएंगे, फिर आप दुख में चले जाएंगे। सज्जनों, जन्मना मरना आपका लगा रहेगा। देवताओं की उपासना करके देवताओं के पास चले भी जाएंगे न मर करके, तो आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेंगे, आवागमन के चक्र से नहीं छूटेंगे। हाँ, देवता लोगों की उपासना किए हैं, संसार में आप उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जब तक जीवन धारण करेंगे, बहुत कृपा की है देवता, तो जीवन भर सुख से रहेंगे। शरीर ही छोड़ेंगे, देवताओं के पास जाएंगे, पुण्य की पूंजी जब तक है तब तक वहाँ के सुख को भोगेंगे। जब पुण्य छीन हो जाएगा तो फिर धरती पर आना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्र में तो पड़े ही न रह गए। देवताओं की उपासना किए, स्वर्ग के सुख को भोगे, धरती पर भी आप सुखी रहे, लेकिन जन्म मरण का जो ये बंधन जीव के ऊपर है, इस बंधन से आप नहीं छूट पाए। ये बड़ा जबरदस्त बंधन है सज्जनों। ये बंधन रहा आपके ऊपर तो सृष्टि के अंत तक, कल्प के अंत तक आप जन्मते रहिएगा और मरते रहिएगा। और गुरु महाराज जी ने कहा, महापुरुषों ने कहा, ये जन्मना और मरना जीव के लिए सबसे बड़ा दुख है। ये दुख होता ही रहेगा, ये कष्ट होता ही रहेगा। सज्जना, देवताओं को पूजने वाले का भी पूर्ण कल्याण नहीं है, वो जन्म मरण के बंधन से छूट नहीं सकता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पितर को पूजता है, पितर किसको कहते हैं? पितर कहते हैं हम आपके जो पूर्वज हैं ना, जो हम आपके पूर्वज शरीर छोड़ करके चले गए। कितने लोगों को कहना होता हम उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं की उपासना करेंगे। हमारे पितर हमारे लिए कितना कुछ छोड़ करके गए हैं। जीवन भर जो धन कमाया था वो सारा धन हमारे लिए छोड़ कर चले गए। सज्जनों, हम आपके जो पूर्वज शरीर छोड़ करके चले गए तो रत्ती भर भी संपत्ति अपने साथ में ले गए, थोड़ा सा भी धन अपने साथ में ले गए। जो जीवन भर कमाए थे सब छोड़ करके न गए। जो भी कमाए, जो भी संपत्ति अर्जन किए, सब कुछ छोड़ करके चले गए। तो कितने लोगों का कहना होता है
जो पूर्वज हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके गए, हमारा तो सब कुछ वही है, हमारा तो ईश्वर वही, हमारा तो परमात्मा वही है, उसको छोड़ करके हम किनको पूजेंगे? चलो हम पितर को ही पूजते हैं, अपने पूर्वज को ही पूजते हैं। याद रखिएगा, पूर्वज को पूजिएगा, पितर को पूजिएगा ना, तो आपके पितर दो तरह के हैं, पुण्यात्मा और पापात्मा। ऐसा नहीं कह सकते हैं आपके जितने पूर्वज हो गए, पितर हो गए, सब के सब केवल पुण्य कर्म करने ही वाले थे, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। उसमें दोनों तरह के पितर हैं, कुछ पुण्यात्मा है और कुछ पापात्मा है। जो पुण्यात्मा है, आप पितर की उपासना करने वाले, उनको पूजने वाले हैं, मरिएगा तो स्वर्ग में जाकर के उनके साथ सुख को भोगिएगा। और जो पापात्मा पितर है, जो नरक में निवास करने वाला है, मरिएगा उनके पास चले जाइएगा तो स्वयं दुख को भोग रहा है, तो आपको कहाँ तक वो सुख पहुँचा सकता है? आपको भी दुख होगा, वहाँ पर आप भी दुख को भोगेंगे। तो पितर के पास जाने वाला जीव भी, शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं, वो जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट सकता। पितर के पास में जा करके सुख दुख को भोग करके पुनः उनको इस संसार में आना पड़ता है, जन्म धारण करना पड़ता है। जब जन्मेगा तो मरेगा ही। भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्मृतस्य च। इस संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। सज्जनों, ये जन्मना मरना जीव के लिए बंधन है, बंधन है। इस बंधन में रहने वाले जीव अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं, और सबसे बड़ा दुख जन्मने के समय होता है, मरने के समय में होता है, वह भी भोगता रहता है। पितर के पास जाने पर भी जन्म मृत्यु के बंधन से जीव नहीं छूटता है, नहीं छूट पाता है। सज्जनों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होता है। भूत के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सज्जना, बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, वो भी भूत है, बीता हुआ समय। और हम आपका जो शरीर बना है ना, ये 5 भूतों से बना हुआ है। पंचभूतात्मको देहे पंचमंडल पूरितः, 5 भूतों से बना है। 5 भूत मतलब, देखिए भूत का मतलब क्या होता है? एक तो बीता हुआ समय भूत कहलाता है, इसलिए कहते हैं भूतकाल, बीता हुआ समय, वो भी भूत कहलाया। और सज्जनों, दूसरा भूत, ये हम आपका जो शरीर है, ये 5 भूतों से बना है। 5 भूत मतलब मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। इनको 5 भूत कहते हैं, 5 भूत है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूत को पूजने वाले भूत के पास जाता है तो मिट्टी से बने या संसारी किसी भी भौतिक पदार्थ से बने किसी भी चीज की आप उपासना करते हैं, तो मानो आप भूत की उपासना कर रहे हैं, भूत की उपासना कर रहे हैं। सज्जना, अगर मिट्टी से बने पदार्थ की आप पूजा करते मरिएगा तो क्या बनिएगा? मिट्टी न बनिएगा। पत्थर की पूजा करते तो क्या बनिएगा? पत्थर न बनिएगा। ये सब उपासना की विधि तो सच्चे सदगुरु से सीखनी पड़ती है। अगर सीख करके करेंगे तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपका कल्याण संभव नहीं है, नहीं है। कितने लोग वृक्ष का पूजन करते हैं, मरेंगे तो क्या होगा? वृक्ष न बनेंगे। भगवान कृष्ण कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, जो जिसको पूजता है, जो जिसकी उपासना करता, मरता तो उसी को प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण का कहना है। सज्जना, अगर ये सब बन गए तो फिर आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे। और विशेष बात है भूत की पूजा में, हम लोग भूत उसको भी कहते हैं जो प्रेतात्मा होते हैं। जीवन काल में दूषित कर्म किया, मरने के बाद वो भूत प्रेत की जोनि को प्राप्त कर गया। जैसे धुंधकारी जीवन भर दुष्कर्मों को किया, पाप कर्मों को किया, मरा तो प्रेत की जोनि में चला गया, भूत की जोनि में चला गया। हम आप देखते हैं समाज में भूत लगता है, लोगों को भूत लगता है ना, वो क्या, वो पापी सब आदमी मर करके जो भूत बनता है ना, तो पहले भी लोगों को सताया, मरने के बाद भी सता रहा है, सताइए न रहा है। किसी किसी के घर में देखते हैं एक एक आदमी को 5-5 भूत लग जाता है, 10-10 भूत लगता है। जब तांत्रिक आता है ना,
जब ओझा सब आता है, तांत्रिक लोग आता मंत्र का, जब वो अपना मंत्र पढ़ना प्रारंभ करता है, अपना मंत्र का प्रभाव दिखाता है, तो उधर से कहता है हम इतने भूत हैं, हम लोग इतने जेड़े में रहते हैं। एक आदमी है और 10-10 तो 20-20 तो भूत लगल है, हालत तो खराब हो जाता है उनका। कभी कभी तांत्रिक लोग भी परेशान हो जाते हैं, देखते हैं ना। ये भूत पापी ऐसा आ है कि मरने से पहले जब जिंदा था ना, तब भी लोगों को सताया, पाप कर्म किया, और देखो मरने के बाद भी भूत बना है और तब भी लोगों को सताने का काम करता है। सज्जन ऐसे भूत को पूजिएगा, उसके पास जाइएगा, अपने एक नंबर का दुष्ट आदमी है, जिंदा में भी सबको सताया, मरने के बाद भी सता रहा है, वो आपको कहाँ तक सुख पहुँचावेगा? विचार कर सकते हैं ना। दुष्ट आदमी के संग में जाने वाले व्यक्ति को सुख मिलता है कभी? शांति मिलती है कभी? बदमाश का संग कीजिए ना, हर हमेशा आपके हृदय में भय बना रहेगा, आपके मन में भय बना रहेगा। ये हमारे साथ कब क्या करेगा? दुष्ट आदमी का संग कीजिएगा, कब वो आपको धोखा देगा कोई ठिकाना है, कब आपको गड्ढा में गिरा देगा कोई ठिकाना है। इसलिए तो थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा ना आपको। सज्जना, ये भूत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूत की पूजा करने वाले भूत को प्राप्त होता है, प्रेत को प्राप्त होता है। और सज्जना, भूत प्रेत के शरीर में चले गए तब तो आपकी भारी दुर्गति होगी। भूत का भोजन है विष्ठा, मैला, मैला खाता, विष्ठा खाता है। सज्जना, पीता क्या है? मूत्र पीता है, मूत्र पीता है, मतलब गंदी गंदी चीज़ों को खाता है और गंदी गंदी चीज़ों को पीता है, जिसको देख करके हम आप नाक बंद कर लेते हैं, अपनी आँख को बंद कर लेते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों को भूत प्रेत खाता है। और सज्जनों जीवन भर उसकी पूजा करते रह गए, मरे तो भगवान कृष्ण के वचनानुकूल उसको प्राप्त हो गए, तब क्या होगा? देवता की पूजा की तो सुख मिला, पितर की पूजा की तो सुख दुख दोनों मिला। अगर भूत की पूजा कर लेंगे तब केवल आपके जीवन में दुख मिलेगा, केवल आपके जीवन में कष्ट मिलेगा। और सज्जना, इसकी पूजा करने पर भी आप जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट सकते। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, अगर जन्म मरण के बंधन से तू मुक्त होना चाहता है तो 3 शक्तियों से युक्त, 3 शक्तियों से संपन्न ईश्वर की उपासना करो, परमात्मा की उपासना करो। और सज्जना, ऐसे ईश्वर की उपासना की विधि संत मत में बतलाई जाती है, ऐसे ईश्वर की उपासना की विधि संत मत में बतलाई जाती है। अगर संत मत में कोई दीक्षा लेता है ना, याद रखिएगा, 3 शक्तियों से संपन्न जो ईश्वर है, परमात्मा है, उन्हीं की उपासना कैसे की जाती है बढ़िया से उनको समझा दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखा जाता है दीक्षा लेने वाले लोग भी भटक रहे हैं, दीक्षा लेने वाले लोग भी भटक रहे हैं। गुरु महाराज जी के ज्ञान पर विश्वास नहीं है कि सही माने में सदगुरु महाराज जी ईश्वर परमात्मा की उपासना बतलाए हैं, जो ईश्वर परमात्मा 3 शक्तियों से संपन्न है। विश्वास नहीं हो रहा है। सज्जना, जब तक गुरु के वचन पर शिष्य को विश्वास नहीं होगा तब तक उनका कल्याण होगा? कल्याण नहीं हो सकता है, उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो संसार में भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा, पशु के समान संसार में बन करके अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहेगा। दयानंद सरस्वती ने कहा है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहेगा। माता शिवरी गुरु के वचन पर विश्वास की, राम का दर्शन हुआ ना, ईश्वर का दर्शन हुआ ना। सज्जना, माता शिवरी तो ऐसी सौभाग्यशाली निकली ना, गुरु की कृपा से सगुण राम का भी दर्शन किया और निर्गुण राम का भी दर्शन किया, निर्गुण राम का भी दर्शन किया। शबरी के अंदर में ऐसा संस्कार था, ऐसा गुण था कि सगुण राम का भी दर्शन की और निर्गुण राम का भी दर्शन की। जो गुरु के वचन पर विश्वास करता है ना, उनको सगुण ब्रह्म का भी दर्शन होता है, साथ साथ निर्गुण ब्रह्म का भी दर्शन होता है।
जिस निर्गुण ब्रह्म का दर्शन हो जाने पर जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सज्जना, ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। नचिकेता को भी यमराज ने कहा था, हे नचिकेता सुनो, अगर कोई प्राणी सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होना चाहता है, इतना ही नहीं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे प्राणी को ईश्वर की उपासना करनी होगी। कौन से ईश्वर? उस समय बता रहा हो ना, वही ईश्वर जो 3 गुणों से संपन्न है, जो 3 शक्तियों से संपन्न है। नचिकेता को यमराज अपने ढंग से समझा रहे हैं। देखो, मैं भी उस ईश्वर का वर्णन करता हूं, सुनो बढ़िया से। यमराज कह रहे हैं कि देखो, 3 गुणों से संपन्न युक्त ईश्वर परमात्मा कैसा होता है, उनका क्या स्वरूप है। यमराज कह रहे हैं ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, औ शरीरम शरीरे स्व नवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। यमराज कहते हैं, नचिकेता सुनो, वह ईश्वर परमात्मा कैसा है जो 3 गुणों से संपन्न है, जो 3 शक्तियों से संपन्न, और शरीरम, वो शरीर से रहित है, शरीर में है लेकिन शरीर से रहित है। और शरीरम शरीरे स्व, शरीर में रह करके शरीर से रहित है। सज्जना, शरीर में रह करके शरीर से, इसका मतलब 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, सभी शरीरों में ईश्वर परमात्मा है लेकिन शरीर से अलग है। फिर हम लोग संत मत के सत्संग में बराबर सुनते रहते हैं, 5 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर। इन 5 प्रकार के शरीर में वो ईश्वर परमात्मा है लेकिन उससे अलग है, सभी शरीर में रह करके शरीर से अलग है, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। और सुनिए, आगे कहते हैं यमराज नचिकेता को, वह ईश्वर परमात्मा जो 3 शक्तियों से संपन्न परमात्मा, त्र्यंबकम, जो 3 शक्तियों से युक्त परमात्मा है, वो सभी अनित्य पदार्थों में रहकर सदा नित्य स्वरूप है। सभी अनित्य पदार्थों में रहकर सदा अनित्य है, सभी पदार्थों में रहकर वो सदा अनित्य है। सज्जना, अनित्य नहीं, वो नित्य है। अनित्य पदार्थों में रह करके वो नित्य है, अनित्य पदार्थ में रह करके वो नित्य है, वो नित्य स्वरूप है। अनित्य पदार्थ क्या है? संसार के जितने भौतिक पदार्थ है ये सारे अनित्य पदार्थ है, मतलब नाशवान पदार्थ है। सज्जनों, पदार्थ तो नाशवान है ही, साथ साथ हम आपका शरीर भी नाशवान है ना। शरीर तो सदा रहने वाला नहीं है, शरीर भी नाशवान है और संसार के पदार्थ भी नाशवान है। ये सब के सब अनित्य पदार्थ है, लेकिन सब में रह करके वो ईश्वर परमात्मा नित्य है। अनित्य पदार्थ का नाश होगा लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होगा। सज्जनों, परमात्मा त्रिकाल अबाधि तत्व है, तीनों कालों में एक समान रहने वाला है। जैसा वो भूत काल में था वैसा भी वर्तमान काल में है। और याद रखिएगा, अभी जैसा वर्तमान काल में है ना, वैसे ही परमात्मा भविष्य में भी रहेंगे, भविष्य काल में भी रहेंगे। ये त्रिकाल अबाधित तत्व है। संसार के सभी भौतिक पदार्थों का नाश होता है, लेकिन परमात्मा अभौतिक पदार्थ है, इसका कभी नाश नहीं होता है। परमात्मा से जो भी कुछ बना है सबका परमात्मा में विलीन होगा, लेकिन परमात्मा किसी से नहीं बना है, इसलिए परमात्मा किसी में विलीन नहीं होगा। वो एक समान सदा सर्वदा बना रहता है। सज्जना, जन्मने वाला ना मरता है, जो जन्म में नहीं करता है वो मरेगा। अब परमात्मा को हम आप क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं ना। परमात्मा अजन्मा है, उनका कभी जन्मे नहीं होता है, तो फिर वो मरेगा। वो परमात्मा ऐसा है। नचिकेता को यमराज कहते, हे नचिकेता सुनो,
ये परमात्मा जो तीन शक्तियों से संपन्न है, सभी शरीरों में रह करके शरीर से अलग है, सभी अनित्य पदार्थों में रह करके सदा नित्य स्वरूप है। अगर कोई अपने जीवन काल में इन्हीं की उपासना करके, इनको भज कर, इनकी भक्ति करके हकीकत में जान लेता है, वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के सज्जनों, जन्म से लेकर के मरते दम तक जो आपके जीवन में दुख आता है ना, उन सभी प्रकार के दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे। जो जानेंगे मुक्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगा, वो जन्म मृत्यु के बंधन से भी छूट जाएंगे। जन्म मृत्यु के बंधन से भी छूट जाएंगे। याद रखिएगा, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, इस संसार में जन्म लेना उसी के लिए सराहनीय है जो दोबारा जन्म न ले। समझ रहे हैं ना? एक बार जन्म ले लिए तो फिर दोबारा हम जन्म न ले तो समझ लीजिए हम लोगों का जन्म सराहनीय हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा जब अपने जीवन काल में तीन शक्तियों से संपन्न ईश्वर की उपासना करके ईश्वर को पा लेंगे, परमात्मा को पा लेंगे, तभी ऐसी घटना घटेगी कि दोबारा हम आपका जन्म नहीं होगा। अजन्मा ब्रह्म को पाकर, परमात्मा को पाकर हम भी अजन्मा हो जाएंगे, हम भी अजन्मा हो जाएंगे, हम आपका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। तब जन्म सराहनीय है। सज्जनों, मृत्यु किसकी सराहनीय है? शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, मृत्यु उसी की सराहनीय है जिनको दोबारा फिर मरना न पड़े, मरना न पड़े। सज्जनों, दोबारा कौन नहीं मरता है? दोबारा कौन नहीं मरता है? जो जन्मा नहीं है। जन्मेगा तो मरवे न करेगा। जब जन्म छूटा तो स्वाभाविक रूप से आपका मरण भी छूट जाएगा, मरण भी छूट जाएगा। सज्जना, ये ऐसे नहीं होगा। जब अपने जीवन काल में तीन शक्तियों से संपन्न ईश्वर की उपासना करके ईश्वर परमात्मा को पा लेंगे, तब आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी, तब आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी। स्वयं नचिकेता को यमराज ने कहा था, जो अपने जीवन काल में ईश्वर की उपासना करके, परमात्मा की उपासना करके परमात्मा को पा लेता है, वो मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है। पाठ में सुन रहे थे ना आप लोग, इसकी व्याख्या भी कर रहे थे, अभिमन्यु बाबा सुन रहे थे ना, थोड़े से शब्दों में किए थे। यमराज का वचन है, नचिकेता को बोल रहे थे। सभी लोग ध्यान से सुनिए, एक बात बता देते हैं बीच में। सज्जनों, ईश्वर के संबंध में, परमात्मा के संबंध में सुन करके बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करेंगे ना, आपके लिए मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाएगा। बौद्धिक ज्ञान सुन करके, कोई ईश्वर कैसा है, वो परमात्मा कैसा है, बौद्धिक ज्ञान हुआ तो आपके लिए मनुष्य का शरीर सुरक्षित हो जाएगा। भले ही सत्संग में आप समय लगा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको घर में बहुत काम होंगे, सभी कामों को छोड़ करके यहाँ पर आप समय लगा रहे हैं, ईश्वर की चर्चा सुन रहे हैं, परमात्मा की चर्चा सुन रहे हैं। सज्जनों, जीवन भर जो घर में काम किए है ना, जीवन भर जो घर में काम किए, जो वो आपको सुख नहीं पहुंचा सकता है ना, वो काम अभी थोड़े समय के लिए आप सत्संग में बैठ करके कर रहे हैं, ईश्वर परमात्मा की चर्चा सुन रहे हैं, ईश्वर परमात्मा का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये आपके जीवन में बहुत सुख पहुंचावेगा। संसार के सारे भौतिक पदार्थ जिनको आपने जीवन भर जमा किया, याद रखिएगा, वो आपको 84 में जाने से नहीं बचा सकता है। लेकिन सत्संग में बैठ करके ईश्वर परमात्मा की चर्चा सुन रहे हैं ना, बौद्धिक ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, ये ज्ञान आपको 84 में जाने से बचा लेगा, 84 में जाने से बचा लेगा। हाँ, जब गुरु की कृपा से साधन करके तीन शक्तियों से युक्त संपन्न परमात्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे ना, तब तो आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, जन्म मरण के बंधन से आप छूट जाएंगे। सज्जना, आप मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, आप मृत्यु के मुख में नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में मृत्यु के मुख में जाने से बचा लेता है ना, याद रखिएगा, उसी व्यक्ति का, उसी महापुरुष का, उसी जीवात्मा का दोबारा जन्म नहीं होता है,
जो अपने जीवन काल में मृत्यु के मुख में जाने से बचा लिया। ऐसे बचा लेगा कोई? यमराज बोल रहे हैं नचिकेता को, देखो ईश्वर कैसा है, और जो ऐसे ईश्वर को पाता वही अपने आप को मृत्यु के मुख में जाने से बचा पाता है। यमराज कह रहे हैं अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगन्धवच्यत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निशाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। यमराज कहते हैं नचिकेता सुनो, जो ईश्वर परमात्मा शब्द के पकड़ में आने वाला नहीं है, सज्जन वही जो 3 गुणों से संपन्न है, 3 शक्तियों से संपन्न है ईश्वर, उसी के लिए कहा जा रहा है। उस शब्द के पकड़ में नहीं आता है, और शब्द के पकड़ में नहीं आता। मस्पर्श, उसको कोई छू नहीं सकता है। मस्पर्श, मरूप, उसका कोई रंग रूप नहीं है। मव्ययम, वो अविनाशी है, अंग प्रत्यंग से रहित है, अविनाशी। मव्ययम तथारसम, वो जिभ्या का विषय नहीं है, वो नित्य है, सदा सर्वदा रहने वाला है। सज्जन, फिर आगे क्या? मगन, वो नासिका का विषय नहीं है, वो वचन में नहीं आ सकता है, वचन में नहीं आ सकता। और क्या कहा? आदि अंत रहित है। उस ईश्वर परमात्मा का न आदि है न अंत है। आज तक आप लोग कभी सुने हैं कि ईश्वर का आदि है और अंत है? नहीं, ये आदि अंत से रहित है। ईश्वर के शुरुआत के संबंध में कोई नहीं जानता है, और ईश्वर कब इस संसार से चलेंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता है। सज्जन, ईश्वर तो जाते नहीं, महापुरुषों का कहना, धर्मशास्त्र का कहना है, ये जाते नहीं है और कभी आते नहीं है, इसलिए आदि अंत रहित है। जो ऐसे ईश्वर परमात्मा को, 3 गुणों से संपन्न परमात्मा को अपने जीवन काल में साधन विशेष के द्वारा उनकी भक्ति करके उनको पहचान लेते हैं, सज्जना जीव के ऊपर जो जन्म मरण का बंधन है उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किस तरह से मुक्त होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेद भगवान बता रहे थे, लत्तर में खरबूजा फरता है ना, खरबूजा का नाम तो सभी लोग जाने होंगे, बाजार में बिकता है, बलुहा जमीन में ये होता है खरबूजा। बलुहा जमीन, जहाँ बलुहा समझते हैं ना, बालू वाली जमीन है ना, वहाँ पर ये होता है खरबूजा, लत्तर में फरता है। तो वेद भगवान कह रहे थे खरबूजा जब पक जाता है ना तो अपने आप लत्तर को छोड़ देता है, जब तक नहीं पकता है तब तक वो लत्तर को नहीं छोड़ता है। खरबूजा की बात तो छोड़िए, कोई भी फल अगर पक जाता है पौधा में तो अपने आप छूट जाता है, गिर जाता है, तुब जाता है ना। फल पकता है तो तुब जाता है, पकता है तो तुब जाता, स्वाभाविक रूप से वो जिससे लगा हुआ था ना उससे वो छूट जाता है, छूट जाता है। यहाँ केवल खरबूजा का उदाहरण दिए वेद भगवान, जैसे खरबूजा पक जाता है तो लत्तर को छोड़ देता है। सज्जन, उसी प्रकार से जो जीवात्मा परमात्मा को पा लेता है ना, वो स्वाभाविक रूप से जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जन्म मरण एक प्रकार का लत्तर है सज्जन, लत्तर। जब तक ईश्वर परमात्मा को नहीं पाइएगा ना तब तक आप पकिएगा नहीं, पकिएगा नहीं। ईश्वर परमात्मा को पाए तो पक गए, जब पक गए ना तो आप लत्तर से छूट जाइएगा। लत्तर समझ गए ना आप लोग, यही जन्म मरण का लत्तर है। लत्तर तो सभी लोग समझते होंगे, झींगा का लत्तर होता है, कदवा का लत्तर होता है, लत्तर तो बहुत बड़ा लत्तर, झिंगली सब का लत्तर। सज्जनों, कोई भी फल पक जाता है ना तो लत्तर को छोड़ता है, लत्तर को छोड़ता है। उसी प्रकार से आप ईश्वर परमात्मा को पा लिए ना तो आप पक गए, मतलब आपका काम पूरा हो गया, मनुष्य शरीर पाना आपके लिए सार्थक हो गया, सफल हो गया। सज्जनों, पक गए ना तो आप बंधन से मुक्त हो गए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और सज्जना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए, सबसे बड़ा दुख छूटा, और जीवन काल के जितने छोटे मोटे दुख थे सब छूट गए। आपके जीवन में थोड़ा सा भी दुख नहीं रहा, आपके जीवन में थोड़ा सा भी क्लेश नहीं रहा। उपनिषदकार ने बहुत बढ़िया कहा, विद्यते ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कितना बढ़िया ऋषि बोले हैं।
ऋषि कहते हैं जो ईश्वर परमात्मा को अपने जीवन काल में जान लिया, जो ईश्वर परमात्मा बड़े से बड़े का तत्व है, बड़े से बड़े का तत्व है, ऐसे ईश्वर परमात्मा को जो जान लेता है उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि यह भी खुल जाती है। जन्म मरण का चक्र तो खत्म होता ही है ना, साथ साथ उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। महापुरुषों ने कहा जड़ चेतन की ग्रंथि जब तक रहती है ना तब तक जीव जन्म मरण चक्र में पड़ा रहता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा को पाने वाला जीवात्मा अपने ऊपर से जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल देता है। सज्जना चना का दाल हम आप देखें, चना को पहले देख लीजिए, चना 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 के ऊपर से छिलका लगा हुआ था है ना, छिलका जब तक चना के ऊपर छिलका रहता है न लगा हुआ तब तक आप जमीन में दीजिएगा तो उसमें पौधा हो जाएगा, होता है ना। और छिलका को हटा दीजिए और दो दाल को अलग करें, उसमें दो दाल रहता है ना, चना में दो दाल सटल रहता है ऐसे, और दोनों को अलग कर दीजिए, अलग जब कर देंगे और तब जमीन में देंगे तो पौधा होगा। साधारण भाषा में समझ गए ना आप लोग, चना को जिस पर छिलका लगा हुआ रहता है ना, सटल रहता दोनों, समझ लीजिए नर और मादा है, समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना, स्त्री और ये पुरुष है, दोनों सटल रहता है ना, ऊपर से छिलका लगल रहता है, धरती में आप गाड़ दीजिए पौधा हो जाएगा, होता है ना। और छिलका हटा दीजिए, वो जो सटल है ना दो दाल उसको अलग अलग कर दीजिए, तब धरती में गाड़ दीजिए, गाछ होगा, पौधा होगा, नहीं न होगा। सज्जना उसी प्रकार से जो साधक ईश्वर परमात्मा की भक्ति करता है, ईश्वर परमात्मा को पाता है ना, तो जड़ चेतन की ग्रंथि अलग अलग हो जाती है। मानो जड़ चेतन ये नर और मादा है, स्त्री और पुरुष है, जब तक ये दोनों मिला रहेगा ना तब तक जीव जन्म मरण के बंधन से बंधा रहेगा। और जैसे ये बंधन छूटा, जड़ चेतन की ग्रंथि खुली, छूटी, समझ लिया उनका जन्म और मरण नहीं होगा। और ये भी ऋषि कहते हैं ईश्वर परमात्मा को पाने वाला जीवात्मा सभी प्रकार के संशयों से मुक्त हो जाता है, उनके अंदर में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। तब ये नहीं होता है कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, सज्जना किसी प्रकार का संशय उनके अंदर में नहीं रहता है, वो सभी प्रकार के संशयों से मुक्त हो जाता है। अभी तो हम आप है ना, हम आपके हृदय में अनेक प्रकार के संशय भरे पड़े हैं। ईश्वर परमात्मा पर तो संशय है ये है, माया पर तो संशय है ये है, जीव पर तो संशय है ये है, इसलिए है अभी तक उनका हकीकत में ज्ञान नहीं हुआ है। गुरु महाराज के ज्ञान के प्रति, महापुरुषों के ज्ञान के प्रति इतना विश्वास हो गया है ना, सोच लिए हैं कि ठीक है परमात्मा भी कोई है, जीव भी कोई है, माया भी होती है। गुरु महाराज के वचने पर विश्वास नहीं किए हैं, धर्म ग्रंथ पर विश्वास किए हैं, महापुरुषों के वचन में विश्वास किए हैं, हकीकत में किसी को जाने हैं। अभी सत्संग में बहुत कुछ सुने हैं लेकिन सभी जिसको जानते हैं नहीं जान पाते हैं। सज्जनों संशय लगा रहता है, एक दूसरे पर संशय होता रहता है। आपके घर में कोई चला जाता है, आपको उनके प्रति संशय है कि अच्छा आदमी नहीं है, तो आप घर से जल्दी निकलते हैं, और निकलते हैं तो उसको भी लेके निकलते हैं कि हो न हो हम चले जाएंगे तो घर में क्या घटना कर देगा, कर देगा, संशय लगा हुआ है। लेकिन ईश्वर परमात्मा को पा लीजिएगा ना, आप सर्वज्ञ हो जाइएगा, अपने शत्रु को भी अपने घर में छोड़ करके जाइएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा इस शत्रु हमारे घर में क्या क्या करने वाला है, क्या क्या करेगा, सब आपको पता होगा। गुरु महाराज जी के बारे में आप लोग सुने हैं ना, गुरु महाराज जी एक बार अपने शिष्यों के बीच में बोले थे, शिष्य लोगों के बीच में बोले थे कि हमारे पास जो लोग आते हैं ना, उनके मन में ऐसी ऐसी बातें होती है, ऐसी ऐसी बातें होती है, अगर उनके मन की बात हम बताने लग जाए ना, बढ़िया बढ़िया बात नहीं, घटिया घटिया बात, ऐसी ऐसी घटिया घटिया बातें होती उनके मन में, संकल्प विकल्प होता रहता है। अगर उनके मन की बात को बताने लग जाए ना तो फिर हमको मुँह दिखाने के लिए दोबारा नहीं आएगा। ये जान रहे हैं, भले किसी को बता नहीं रहे हैं, भले किसी को बता नहीं रहे हैं, पाप करके गए हैं, सोचते हैं गुरु महाराज तो नहीं है तो देखे हैं, वो भीतरे भीतरे तो सब कुछ देख लिया, उनको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो गई ना, परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को जानने वाले सर्वज्ञ हो जाते हैं।
सर्वज्ञता का ज्ञान उनको हो जाता है। जैसे परमात्मा सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, उसी प्रकार से परमात्मा को जानने वाले सर्वत्र होते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं। तो सज्जनों, लोग तो सोचते हैं गुरु महाराज जी हमारे मन की बात को नहीं जानते हैं। चलो हम पापों करके आए तो हमारी पाप के बारे में ये नहीं जानते हैं। याद रखिएगा, आप पाप करके जाइए कि पुण्य करके जाइए, उस संत सदगुरु के अंदर उतना सामर्थ्य होता है, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए सदगुरु महाराज जी बोले कि हमारे पास में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनके मन में ऐसी ऐसी बातें होती है, अगर हम बताने लग जाए ना, फिर वो हमारे पास मुंह भी दिखाने के लिए नहीं आएगा। मुंह दिखाने के लिए होता ही नहीं है। सज्जनों, सर्वसाधारण आदमी है, मन में कब गलत बात आ जाए कोई ठिकाना है। भले संसारिक लोग आपके मन की बात को नहीं जानेंगे, लेकिन पारमार्थिक लोग जो संत है वो तो जानबे नहीं करेंगे। असली संत, नकली संत नहीं, केवल वेश वाला संत नहीं, असली जो परमात्मा को प्राप्त किए महापुरुष है ना, वे संत। सज्जना, जब आप सर्वज्ञ हो जाएंगे तो आपके अंदर में कोई संशय नहीं रहेगा, किसी पर भी संशय नहीं रहेगा, न ईश्वर पर, न जीव पर, न माया पर, न संसारिक व्यक्तियों पर, किसी भी प्रकार का संशय आपके अंदर में नहीं रहेगा। संशय रह गया तो कृष्ण भगवान कहते संशयात्मक बुद्धि विनश्यति, तो आपका विनाश हो जाएगा। लेकिन परमात्मा को जानने वाला जो जीवात्मा होता है ना, उनके अंदर में संशय नहीं रहता है। और क्या कहा उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं रहता है, वो कर्म बंधन से भी छूट जाता है। कौन? जो तीन शक्तियों से युक्त ईश्वर को पाया है, उनका प्रत्यक्षीकरण किया है, उनको प्राप्त किया अपने जीवन काल में, उनकी उपासना करके। तो वेद भगवान कहते हैं अगर कोई अपना पूर्ण कल्याण चाहता है, पूरा पूरा भला चाहता है, तो तीन शक्तियों से संपन्न ईश्वर की उपासना करे। उपासना करे, वो बंधन से, जन्म मरण के बंधन से, बहुत प्रकार के बंधनों से जीव बंधा है, सारे बंधनों से छूट जाएगा। किसके तरह का? खरबूजा के तरह। जैसे खरबूजा पक जाता है या कोई भी फल पक जाता है तो वृक्ष से, लत्तर से वो नीचे गिर जाता है, उससे छूट जाता है। वैसे परमात्मा को पाने वाला जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। न उसका जन्म होता है, न उसका मरण होता है। वो मृत्यु के मुख में नहीं जाता है, वो मृत्यु के माथे पर पैर रख करके, विमान पर बैठ करके संसार से जाता है और परमात्मा के पास जाता है। सज्जना शाश्वत और सनातन सुख को पाता है।